केंद्र सरकार से चल रही लगातार खींचतान के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। काफी समय से केंद्र सरकार और आरबीआई में टकराव की खबरें आ रही थी। फिलहाल उर्जित पटेल ने इसके पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लगातार देश के उच्च संस्थानों से टकराव के बाद एक बार फिर आरबीआई के गवर्नर के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। उर्जित पटेल के इस्तीफे को लेकर सभी अटकलें लगाई जा रही थी। जब कुछ दिन पहले केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच रिजर्व बैंक के रिजर्व मनी को लेकर टकराव सामने आया था। सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही थी कि मोदी सरकार पर लघु उद्योगों को सस्ती दर पर कर्ज देने और रिजर्व मनी को लेकर आरबीआई पर दबाव बना रही है, जिसके बाद रिजर्व बैंक के अधिकारियों और सरकार के बीच मीटिंग भी हुई, जिसमें रिजर्व बैंक लघु उद्योग को सस्ती दरों पर कर्ज देने को तैयार हो गया था। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने के ठीक पहले ही उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। उर्जित पटेल के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि उर्जित पटेल सितंबर 2016 में रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए था, पर उन्होंने निजी कारणों से अपने कार्यकाल के 1 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। विपक्ष पहले से ही सरकार को देश के संस्थानों में हस्तक्षेप को लेकर घेरता रहा है। वहीं अब जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, तो पूरी संभावना सोमवार को ही विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए बैठक भी की है। राफेल, बेरोजगारी, किसान समेत कई मसलों को लेकर पहले से ही केंद्र पर हमलावर विपक्ष अब आरबीआई के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि उर्जित पटेल का ये इस्तीफा विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 बार इस्तीफा दिया है आरबीआई के गवर्नर ने, ऐसे में तस्वीरें साफ हैं कि मोदी सरकार के लिए आने वाला समय बहुत सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।